Hello students, I am Sheenam Sachdeva and if you are new to my channel, please do consider subscribing and press the bell icon to get the latest updates. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो बिकॉज आपके टर्म 1 बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज मैं उसके लिए आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है या फिर आपके जितने भी सेक्शंस हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना रिविजन टाइम रखना है या कितने क्वेश्चंस को कितना टाइम आप दे सकते हो पर एमसीक्यू। करेक्ट। सो टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके कुछ मैं प्रो टिप्स आपको आज देने वाली हूँ। वैसे तो ये सारे टिप्स आपके हर एग्ज़ाम में चलेंगे, लेकिन क्योंकि मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ तो मैथ्स में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, राइट। द मैथमेटिक्स एग्ज़ाम विल बी फॉर 90 मिनट्स। यू नो वेरी वेल कि हर एग्ज़ाम आपका टोटल 90 मिनट्स का होने वाला है, राइट। सो आपको इसी में अपना सारे टाइम को कवर करना है, करेक्ट। Try to always spare 10 to 15 minutes of your time at the end of exam so that you can revise. So this is the time management diagram. In section 1 we have 16 MCQs. यहाँ पर हमें 16 MCQs कंप्लीट करने हैं और सारे के सारे MCQs नॉर्मल होंगे, यानी कि स्टैंड अलोन एमसीक्यूज होंगे जो आपको डायरेक्टली सॉल्व करके करने हैं, ठीक है। तो उसको आपको उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, 16 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो हर एमसीक्यू के लिए आपके पास आता है 1 to 2 मिनट पर एमसीक्यू। ईच एमसीक्यू के अंदर आप 1 से 2 मिनट का टाइम लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेक्शन ए को कवर करने के लिए आप 25 मिनट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। सिमिलरली सेक्शन बी के लिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 1 स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, सेकेंड डायग्राम और ग्राफ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। तो इसमें डायग्राम्स भी होंगे, ग्राफ्स भी हो सकते हैं, कुछ भी उसमें से हो सकता है। सो स्टैंड अलोन आएंगे 10 एमसीक्यूज जिनको आप 1 से 2 मिनट पर एमसीक्यू दे सकते हैं। इसमें वो इजिली सॉल्व हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, राइट। डायग्राम और ग्राफ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज है, उनकी नंबरिंग है 6 एमसीक्यूज आपको करने हैं जिनमें आप 3 मिनट्स पर एमसीक्यू लगाएंगे। 3 मिनट्स पर एमसीक्यू बिकॉज ये थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए आपको ग्राफ को भी समझना है, आपको डायग्राम को समझना है। तो 3 मिनट्स पर एमसीक्यू। टोटल सेक्शन बी जो है, पूरे सेक्शन बी को आप मैक्सिमम 35 मिनट्स देंगे। 35 मिनट्स से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, करेक्ट, ताकि आपके पास लास्ट में पेपर कवर करने के बाद रिवीजन टाइम भी बच जाए। सेक्शन सी में है केस बेस्ड एमसीक्यू, जो 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर 4 एमसीक्यू ईच आपको अटेम्प्ट करने हैं। आएंगे तो 10 एमसीक्यूज जिसमें से आपको 8 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो उसको आपने जो टाइम देना है वो है आपके पास 2 to 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को टाइम देना है। मैक्सिमम 20 मिनट्स सेक्शन सी के लिए होगा आपके पास। सेक्शन सी के लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स का टाइम देंगे। सो इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर आप चलते हो, अटेम्प्ट करते हो पेपर को, तो आपके पास 10 मिनट्स का रिविजन टाइम बच जाता है, करेक्ट। तो इस 10 मिनट के रिविजन टाइम में ही आपने जो आपके लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाए थे, जितने भी स्पेयर क्वेश्चंस हैं वो आप इसको कर सकते हैं इस टाइम में, ठीक। जो आप श्योर नहीं थे या तो जो आपने मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस श्योर नहीं थे कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड थे, सो वो आप इस 10 मिनट्स के रिवीजन टाइम में कवर कर सकते हैं, करेक्ट। और ये आपका टोटल टाइम 90 मिनट्स का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 4 मिनट्स पर एमसीक्यू एट एनी कॉस्ट। 4 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी एमसीक्यू को नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा किया, ज़्यादा टाइम दे दिया किसी भी एमसीक्यू को, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कवर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे और आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है,
OMR शीट को जो फिल करना है एट द एंड ड्यूरिंग दिस रिविजन टाइम, इस रिविजन टाइम पे आप जो आपकी OMR शीट होगी उसको फिल करेंगे। बिकॉज अगर आपने इसको पहले फिल किया तो कोई चेंजेस करने हैं आपको जो स्टार्टिंग में आपने बिगिनिंग में कर दिए थे और उनको अवॉइड करना है आपने लास्ट मिनट चेंजेस को, तो वो आपकी जो OMR शीट है, OMR शीट वो अनटाइडी नहीं होगी, उसमें कोई गलत काम आप नहीं कर पाएंगे, गलत सर्कल नहीं कर पाएंगे, राइट। कुछ रिवीजन टाइम आप अपने लिए इसलिए लास्ट में रखते हैं जिससे कि आप उन क्वेश्चंस पे दोबारा जा सकते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है कि इसका क्या आंसर है तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब आप अंदाजा लगाएंगे बेसिकली कि कौन सा पार्ट उसमें 4 ऑप्शन में से आपको लगता है, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे KBC में होता है ना, सबसे पहले आप उसको 50-50 कीजिए। जो आपको लगता है 2 ऑप्शन है कि ये हो सकते हैं और ये 2 नहीं हो सकते, तो जो 2 हो सकते हैं फिर उसके अंदर आप एक जो भी आपको लगता है मोस्ट नियर लगता है आपके आंसर के हो सकता है तो आप वो टिक कर दीजिए, करेक्ट। और ये आपको डिसाइड करना है विच सेक्शन यू वांट टू आंसर फर्स्ट सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम बेस्ट, सेक्शन A और सेक्शन B और सेक्शन C। यूजिंग रफ स्पेस, जो आपकी शीट है, आंसर शीट है, उसके अलावा जो आपको रफ स्पेस है वहां पर आप अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करेंगे जितनी भी होगी, ठीक है। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज या इक्वेशंस हैं, जो आपका यहाँ पर रीडिंग टाइम आपको मिलता है, सबसे पहले रीडिंग टाइम 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा। तो इस रीडिंग टाइम के अंदर आपको जो लगता है क्वेश्चंस आपने रीड किए हैं उनमें कोई इक्वेशन आ रही है, यूज हो रही है, कोई फॉर्मूला यूज हो रही है, तो आप उसको लिख सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं अपने माइंड में। वैसे तो आप उसको लिख भी सकते हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए। क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, नोटबुक पर आप अपनी लिख सकते हैं, जो आपको कॉपी मिली है उसमें लिख लीजिए, साइड में रफ स्पेस पे लिख सकते हैं। तो सो दैट जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका क्विक आंसरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। OMR शीट को फिल करने से पहले सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपने ध्यान से पढ़ने हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे, लाइक पेंसिल यूज नहीं करनी है, बॉल पेन का यूज करना है एंड सो ऑन, जितने भी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अब तक कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C के लिए। और जब आप MCQs करते हैं, स्पेशली MCQs के लिए आपके पास क्या टिप है? MCQ करने के लिए सबसे पहले आप जो MCQ है, सॉरी केस बेस्ड MCQ है, उसके लिए आप केस स्टडी को पहले रीड मत कीजिए, सबसे पहले आप रीड कीजिए उसके क्वेश्चंस, राइट। जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि केस स्टडी में से आपका क्या आंसर आप निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा कम टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो फिर आप केस स्टडी को रीड कीजिए, उसमें से आपको आंसर्स आपके मिल जाएंगे, यू विल गेट द आंसर्स क्विकली। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, फिगर्स को ध्यान से देखना है और करेक्ट ऑप्शन को आप चूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा हो सकता है। होपफुली 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इजीली। OMR शीट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से यूज करना है, ठीक है। कोई पेंसिल यूज नहीं करनी, जैसे मैंने पहले भी बोला। जो आपका करेक्ट मेथड है वैसे आपके स्कूल्स में भी सिखाया गया है, आपको पता भी है कि जो 4 सेक्शंस दिए होंगे A, B, C, D, उनमें से जो आपका राइट है उसको कंप्लीटली सर्कल करना है। ये अगर दिया हुआ तो इसको आप कंप्लीटली सर्कल करेंगे, ठीक है। उसको हाफ नहीं छोड़ना, उसमें टिक नहीं लगाना, उसको थोड़ा सा आप उसको फिल कर रहे हैं ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करने हैं, आपको कंप्लीटली करना है, ठीक है। और उसमें जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी। लास्ट में जो, क्योंकि आपको पता है एक और सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको अपना आंसर लिखना है, तो आप वो भी लिखेंगे। OMR शीट को फोल्ड नहीं करना, डू नॉट फोल्ड द OMR शीट। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता उसको भी आप टिक करके आएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम स्टूडेंट्स।